तारीख का देश को इंतजार था, उसका ऐलान हो चुका है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन के लिए हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तरजीह दी गई है। इनकी संख्या 3 करोड़ है। उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा अपना कुनबा बढ़ाएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत स्तर पर महासभा की इकाई का गठन किया जाएगा। ये बात महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि महासभा एमपी में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को कोचिंग के लिए भी मदद करेगी। राजधानी भोपाल में ऐशबाग थाने में सौतेले पिता ने निकाह करके बेटी के साथ ज्यादती की और किसी को बताने पर लड़की को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मां सरकारी नौकरी में थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सौतेले बाप ने दबाव बनाकर पीड़िता से निकाह किया और उसके साथ ज्यादती की। हरदा से अच्छी खबर, सऊदी अरब में फंसी रीना गहलोत की घर वापसी हो चुकी है। हरदा की बेटी रीना गहलोत एजेंट के जरिए सऊदी अरब में नौकरी करने गई थी, लेकिन उसे 28,000 सैलरी देने का वादा तो किया गया, लेकिन 18,000 रुपए ही दिए जा रहे थे। शिकायत करने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, जो आखिरकार भारत लौट आई। महाराष्ट्र के सोलापुर में बंधक बनाए गए 52 श्रमिक आजाद हो गए हैं। शुक्रवार को श्रमिकों को सकुशल सलीमनाबाद लाया गया है। मंगलवार की जनसुनवाई में ग्राम धनवाही के ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत की थी। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बहोरी बंद एसडीएम रोहित सिसोनिया को जांच के आदेश दिए थे। आष्टा में बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर को धोखा देकर 2 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पूरा मामला प्रदेश की राजधानी भोपाल में। पहले तो यहां भोपाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तो फिर व्यापारी पिता पुत्र को फिल्मी स्टाइल में दुकान से उठाकर आष्टा थाने ले गए। एमपी की कटनी में भी बर्ड फ्लू की दहशत फैल रही है। जिले के बहरी तहसील में एक कबूतर और पहरुआ क्षेत्र में एक कौवा मृत पाया गया है, जिनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिला और ब्लॉक स्तर पर 7 रैपिड रिस्पांस जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए। जबलपुर में संपूर्ण ब्राह्मण मंच ने विवाद के मामले में जबलपुर एसपी के नाम ज्ञापन सिविल लाइन सीएसपी को सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले दिनों ब्राह्मण समाज के आशुतोष पांडे और उसके परिवार पर पड़ोस में रहने वाले रजक परिवार ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जो सरासर झूठ है। देश में पहली बार भोपाल में ट्रांसजेंडर्स को पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। अब तक ट्रांसजेंडर के पास व्यक्तिगत आईडी नहीं होती थी। इनके पास आधार, वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज तो होते थे, लेकिन अलग से ट्रांसजेंडर की आईडी नहीं थी। देश में पहली बार भोपाल से इसकी शुरुआत हुई है। कलेक्टर अविनाश लवाने ने शुक्रवार को 2 ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र जारी किए। सतना के अमरपाटन में बिजली का तार टूटने से करीब 150 से ज्यादा गांव अंधेरे में डूब गए। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे नंबर 30 पर एल&टी कंपनी पाइपलाइन की खुदाई का काम कर रही थी और इसी दौरान लाइन के तार कट गए, जिससे ग्रामीण अंचल सहित व्हाइट टाइगर सफारी की लाइट भी 10 घंटे तक बंद रही। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों के साथ साथ कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। पन्ना में भी कांग्रेसियों ने रैली निकाली। किसानों के आंदोलन के समर्थन में इंद्रपुरी से शुरू हुई कांग्रेस की ये रैली नगर के सभी चौराहों से होते हुए पुराना कलेक्ट्रेट भवन एसडीएम कोर्ट के पास पहुंची। राजधानी भोपाल वासियों की नींद खुली तो घरों से बाहर निकले तो कोहरे और सफेद चादर से पूरा राजधानी ढका हुआ था। देर रात भोपाल समेत 8 संभागों में बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अरब सागर से आ रही नमी के कारण बारिश हुई है। कहा जा रहा है कि जब ओस छटेगी उसके बाद राजधानी में ठंड बढ़ जाएगी। ग्वालियर में 2 बसों में आग लगने से दहशत फैल गई। ये घटना कंपू की टोटा वजरिया क्षेत्र में हुई। यहाँ शाम करीब 5:30 बजे अचानक 2 बसों में आग लगी। जब तक बस के ड्राइवर और क्लीनर कुछ समझ पाते, तब तक दोनों बसों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारण ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा लाशों पर राजनीति करते आए हैं। वो बिना रिसर्च रिपोर्ट के सेंसेशनल न्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सारण ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है।
लेकिन ये बेहद दुखद है। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ सदस्य वैक्सीन को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। कोरिया के मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने भरी सभा में कहा कि भाजपा शासन में स्वास्थ्य केंद्रों में कुत्ते सोते थे, जिसके बाद बीजेपी ने विनय जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता विधायक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कोरिया के मनेंद्रगढ़ इलाके में सड़क किनारे मृत मुर्गे और मुर्गियों के मिलने से दहशत फैल गई। नेशनल हाईवे पर डोंगरी पहाड़ी के पास मुर्गी सड़क किनारे पड़े मिले, साथ ही यहां कुछ दवाइयां भी मिली हैं। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मंदसौर के सीतामढ़ी में शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में रहवासियों ने खेड़ा चौराहे पर चक्का जाम किया। इन महिलाओं का आरोप है कि शराब दुकान शहर के बीचों बीच संचालित हो रहे हैं। शराबी आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। रहवासी कई बार शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर शिकायत कर चुके हैं। देश भर में बर्ड फ्लू की दहशत और बढ़ती जा रही है और इस खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए सभी तरह की कोशिश करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे निकलकर सामने आई है। निवाड़ी में वेटरनरी ऑफिसर को मृत पक्षियों के नमूने जांच के लिए भोपाल पहुंचाने बाइक से 350 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा है। शहडोल में जंगली जानवर के शिकार के लिए लाए गए करंट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। राकेश बेगा नाम का ग्रामीण बाजार से घर जा रहा था। इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। ग्रामीण की मौत के बाद शिकारियों ने तारों को जमीन में छुपा दिया था। यही नहीं, शिकार के लिए करंट लगाने के दौरान भी एक शिकारी झुलस गया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस युवक कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का प्रशिक्षण शिविर धार के मोहनखेड़ा में रविवार से शुरू हुआ। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया के साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे। आगरमालवा के नगर नलखेड़ा में जैन धर्म के 8वें तीर्थकर भगवान चंद्रा प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर में रैली निकाली गई, जिसमें विधायक विक्रम सिंह राणा सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बालाघाट के तिरोड़ी में मैग्नीज का अवैध उत्खनन करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी चैन सिंह उइके ने बताया कि पोनिया गांव के जंगल में मैग्नीज के उत्खनन की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान उत्खनन करते हुए करण और राकेश नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजधानी भोपाल में गुर्जर समाज ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। नववर्ष मिलन समारोह और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। गुर्जर समाज के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मध्य प्रदेश में 60 लाख गुर्जर समाज से जुड़े लोग रहते हैं। विधानसभा चुनाव में भी उनके 3 से 4 विधायकों ने काफी अहम भूमिका निभाई थी और इसी को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी की पार्टियों से अब ये टिकट की मांग कर रहे हैं। दमोह के हिंडोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का मॉक ट्रायल हुआ। डॉक्टर रीता चटर्जी ने बताया कि पहले चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर वैक्सीन का ट्रायल किया और वैक्सीन के प्रत्येक चरण के बारे में उनको जानकारी भी दी गई। खमरिया के अजमेर में पेड़ पर लटका शव एक युवक का मिला है। जंगल में घूम रहे वन रक्षक आलोक ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंचे खमरिया थाना प्रभारी निरूपा पांडे ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदा के हंडिया में बजरंग सेना और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन जागरण शोभा यात्रा निकाली। इस रैली में राम मंदिर के लिए धनराशि संग्रहण में लोगों से सहयोग की अपील की गई। इस पर राम भक्त भी सम्मिलित हुए। पखनार के लोखंडिया गांव में स्थित मोती माता मंदिर परिसर में रविवार को मंदिर ट्रस्ट और लोखंडिया गांव की पंचायत ने मेले को लेकर बैठक का आयोजन किया। 5 दिवसीय मेले का आयोजन 28 जनवरी से होगा। शासन के आदेश अनुसार मेले में प्रतिबंधित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए मेला लगाया जाएगा।
भोपाल में बनने जा रहे ग्लोबल स्किल सेंटर के निर्माण में देरी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की फटकार के बाद कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी एक्शन में आ गई है। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 को ध्यान में रखकर ही ग्लोबल स्किल सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। हटा में दिव्यांग बच्चों की चिकित्सा परीक्षण और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। दमोह से आए डॉक्टर्स की टीम ने बच्चों का परीक्षण किया। इस शिविर में दिव्यांग बच्चों के इलाज के साथ उन्हें उपकरण भी दिलाए गए और इसकी भी व्यवस्था की गई। क्षेत्रीय विधायक पीएल तंतुआ ने शिविर के शुभारंभ अवसर पर विद्यार्थियों से मुलाकात की। नारायणपुर में मल्लखंभ के खिलाड़ियों ने रोमांचित प्रदर्शन किया, जिसके साक्षी सीएम भूपेश बघेल बने। सीएम ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर उनको शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मल्लखंभ एकेडमी की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। प्रदेश सरकार मल्लखंभ खिलाड़ियों के लिए डीएमएफ से बेहतर डाइट की व्यवस्था करेगी। दुर्ग में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर डटे हुए हैं। हड़ताल का आज 15वां दिन था। ये धरना प्रदर्शन दुर्ग के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर किया जा रहा है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शनकारी कभी नगाड़ा बजा रहे हैं तो कभी गाना गाकर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक में आने वाले ग्राम हिरणपाल के ग्रामीण सड़क की समस्या से परेशान है। काफी आवेदन निवेदन करने के बाद जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने खुद ही सड़क बनाने का मन बना लिया और 5 दिनों में 7 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। ग्रामीणों का ये कदम उस शासन प्रशासन के मुंह पर तमाचा है जो इनको लाचार समझ रहा था। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने कपड़ा और पेट्रोल पंप कारोबारी मदन लाल अग्रवाल को जान से मारने की धमकी और फिरौती मांगने वाले को गिरफ्तार कर लिया। अग्रवाल ने कोतवाली थाने में महेश यादव नाम के शख्स के खिलाफ पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ और धमकी देने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को गिरफ्तार किया है। नगगांव जिले में एक प्रेमी जोड़े की लाश खेत के पेड़ पर टंगी हुई मिली है। पूरा मामला तुमड़ी बोर्ड चौकी क्षेत्र के तिलाईर गांव का बताया जा रहा है कि दोनों युवक युवती गुरुवार से लापता थे, जिनके शरीर पुलिस को पेड़ पर लटके मिले हैं। रायगढ़ में ओपी जिंदल स्कूल के प्रिंसिपल आर.के. त्रिवेदी का अनमानवीय चेहरा सामने आया है। 6वीं क्लास की छात्रा के साथ प्रिंसिपल ने मारपीट की। इससे छात्रा के कान के पर्दे फट गए। इसकी शिकायत छात्रा की मां ने, जिसके बाद राज्य महिला आयोग में की। रायगढ़ में चोरों ने तमनार टाउन के गीता ज्वेलर्स की तिजोरी से 5 लाख के गहने पार कर दिए। सुबह दुकान पर पहुंचे दुकानदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब उसने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। रायगढ़ के डोइंग गांव में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। इस अवसर पर विधायक प्रकाश नायक ने विजेता और उपविजेता टीम को नगद राशि देकर सम्मानित किया। रायगढ़ के खरसिया में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान डोंगातकेल के भोला साहू के रूप में हुई है, जो भूपदेवपुर स्टेशन के पास बने ढाबे में काम करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रायपुर में भूपेश बघेल ने विश्राम गृह में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामोद्योग मंत्री के साथ नारायणपुर जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार मौजूद रहे। जगदलपुर में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शहर के विभिन्न स्थानों से इन दोनों आरोपियों ने बाइक चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। अभी तक की कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों से 6 बाइकें बरामद की हैं। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में एक सरपंच ने सीईओ पर जलील करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला हमीरपुर ग्राम पंचायत से जुड़ा
सरपंच का आरोप है कि कुछ दिनों पहले ग्राम पंचायत के दौरे पर आए सीईओ ने पूरे गांव के सामने आदिवासी सरपंच होने का ताना देकर उसे जलील किया था। लुप्त हो रही युवाओं की चेतना का केंद्र बस्तर की घोटुल परंपरा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद पुनर्जीवन मिलने की उम्मीद बन गई है। नारायणपुर में सीएम बघेल ने जिले में इस साल 100 घोंटुलों के निर्माण की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी 104 पंचायतों में 9-9 लाख रुपए की लागत से देव गुड़िया का विकास किया जाएगा। नारायणपुर में सीएम बघेल ने जिले में इस साल 100 घोंटुलों के निर्माण की घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने यहां की सभी 104 पंचायतों में 9-9 लाख रुपए की लागत से देव गुड़िया का विकास करने की भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 14वीं कड़ी में युवाओं से रूबरू हुए। रेडियो वार्ता की इस कड़ी में युवाओं को उन्होंने समर्पित करते हुए उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री ने युवाओं द्वारा रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से साझा किए गए विचारों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की और युवाओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को सीएम बघेल ने संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पहाड़ी पर बसे ग्रामीण अब जंगल की तरफ पलायन करने लगे हैं। दरअसल काला पानी के नाम से मशहूर बेजनपाट के पहाड़ी में बसे कई गांव के ग्रामीण बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसी चलते अब ये सभी पलायन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अब तक कुल 13 कौवों की मौत की खबर सामने आई है, तो वहीं एक पोल्ट्री फार्म में 210 मुर्गियों की भी मौत हुई है। मृत कौवों और मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। यहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाई। आगरा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। एक बाइक में तो बीच सड़क पर आग लग गई। इस घटना में बाइक सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मामला हरिपर्वत थाने के बलूनी चौराहे का है। बाइक में आग लगने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वाराणसी में एक प्रतिष्ठित कॉलेज के चेयरमैन को एक छात्रा के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ा। छात्रा के परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चेयरमैन की जमकर धुनाई की। पिटाई होते ही चेयरमैन ने कान पकड़कर बाद में माफी मांगी। इसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की। आगरा के बाह थाना क्षेत्र में पुलिस ने खेत पर चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। यह अवैध कच्ची शराब बनाने का कारोबार विष्णुपुरा गांव में सरसों के खेत के बीच चल रहा था। यहां से पुलिस ने 80 लीटर लहान नष्ट कर करीब 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की है।